Hello dear students, a very good day to all of you. Today we will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home and safe from this chronic disease and following the key instructions as given by your parents and teachers, like wearing mask, washing your hand frequently and keeping the social distance. Now we will resume with our third chapter, that is water bodies. We are done up to this point. Arctic Ocean. Next is importance of ocean. अभी importance of ocean क्या है बेटा? Oceans cover nearly 3/4 of the earth. यानी कि हमें ये भी पता है कि about 71% of surface of earth is water. तो ocean उसका 3/4 कवर करता है और पूरे बायोस्फीयर को, हमारे एटमॉस्फेयर के, प्लैनेट के पूरे बायोस्फीयर को इफेक्ट करता है. ठीक है, तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन कौन से बेटा? एनर्जी सोर्स. एनर्जी हम इससे हार्नेस कर सकते हैं ड्यू टू नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ ओशन टाइड, जिससे टाइडल वेव से या टाइडल करंट से हम क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. देन आता है बेटा नेविगेशन. ओशंस जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो हैवी कार्गो है या कुछ भी है उनको बाय एयर लिफ्ट करना या बाय रोड ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं होता. तो नेविगेशन में उसको शिप्स के लिए शिपिंग के द्वारा उनको डिफरेंट रूट से अलग अलग जगह पे भेजा जा सकता है. देन मरीन इकोसिस्टम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि ओशंस में है जो बहुत वैरायटी होती है मरीन लाइफ की. उसमें सी फूड लाइक फिश, मोलस्क्स, श्रिम्प्स, सीवीड, ये सभी सोर्सेज ऑफ फूड हैं जो कि हमें ओशन से मिलती हैं. देन सोर्स ऑफ मिनरल एंड मिनरल ऑयल. सेम विद द मरीन इकोसिस्टम, मरीन से हमें मिनरल एंड मिनरल ऑयल सभी प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया या ऑयल हो गया, जो क्रूड ऑयल जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं या हमारी इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होता है, वो मेजर रोल प्ले करता है एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए. देन कम्स बेटा एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस. इनिशियल हमारी थी इकोनॉमिकल, फिर आती है हमारी एनवायरमेंटल. अभी एनवायरमेंटल में क्या है बेटा? सस्टेनिंग द हाइड्रोलॉजिकल सर्कल. अभी हमें हाइड्रो नेम से ही पता लगता है इट इज़ रिलेटेड टू वाटर. ठीक है ना, तो वाटर फ्रॉम द ओशन इवेपोरेट्स फ्रॉम द हीट ऑफ सन. ये तो हमको पता ही है कि ओशन की सरफेस से जो वाटर है वो सन की हीटिंग से इवेपोरेट होता है, और लगातार इवेपोरेशन होने की वजह से वो अपर एटमॉस्फेयर में जाके कंडेंस होके क्लाउड बनाता है और जो रेन होती है उसके बाद. इस रेनफॉल के अलावा जो ओशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है बेटा, वो रहता है वाटर वेपर की जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखना. ओशियन से जो वाटर है सन की हीटिंग की वजह से कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट होता रहता है. उसी कांस्टेंट इवेपोरेशन की वजह से हमें कांस्टेंट रेनफॉल और मॉइस्चर मिलता रहता है. दैट इज़ द सस्टेनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. नेक्स्ट व्हाट कम्स बेटा? नेक्स्ट इज द मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेटिक एक्सट्रीम. अब क्लाइमेटिक एक्सट्रीम का मीनिंग क्या है बेटा? इधर एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है ना, हम एक्सट्रीम हॉट में रह सकते हैं, ना हम एक्सट्रीम कोल्ड में रह सकते हैं. तो ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट. देयर इम्पैक्ट इज क्लियरली फेल्ट ऑन कोस्टल रीजन वेयर क्लाइमेट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. अब बेसिकली हम देखते हैं कि जो रीजन्स जो हमारे हैं कोस्टल एरिया से दूर होते हैं, लाइक हम नॉर्थ इंडिया ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम पंजाब ले लेते हैं, तो सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत सर्दी होती है एंड गर्मियों में काफ़ी गर्मी हो जाती है. पर जो कोस्टल रीजन्स होते हैं लाइक गोवा, बॉम्बे, केरला, राइट,
उन जगहों पे ना बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ओशियन क्या रखता है बेटा, ओशियन वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रखता है, ठीक है। देन मेंटेनिंग अर्थ्स हीट बजट, ओशियन हेल्प इन मॉडरेटिंग अर्थ टेम्परेचर, बिल्कुल अर्थ की एक्सेसिव हीट को रिलीज करना, ठीक है, जिसकी वजह से हीट बैलेंस बना रहता है और हमारी ऑर्गेनिक लाइफ जो है वो सस्टेन होती रहती है। दीज आर द फर्दर एग्जाम्पल ऑफ ओशियन यूजफुलनेस, लाइक ऑफशोर ऑयल रिग्स, जहाँ से ऑयल निकाला जाता है, इंडिया में ये निकाला जाता है बॉम्बे हाई में, ठीक है। लाइक फिशरमैन हार्बर फॉर फोर्ट कोची केरला, फिशिंग के लिए लार्ज फिशिंग नेट यूज होती हैं। देन कम्स सी बेटा, फर्स्ट हमने ओशियन किया, नेक्स्ट कम्स सी। अ सी इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ ओशियन सराउंडिंग पार्टली बाय लैंड, ठीक है। अभी ओशियन क्या था हमारा बेटा, ओशियन था दैट सेक्शन दैट कवर द होल कॉन्टिनेंट, ठीक है। और सी क्या होता है, सी वो होता है एक्सटेंशन ऑफ ओशियन जो कि पार्टली लैंड से सराउंडेड होता है। सम सीज हाउएवर कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। सी जो होता है ओशियन से छोटा और शैलो यानी कि कम गहरा होता है। हमारे पास काफ़ी मतलब कि सीज अवेलेबल हैं, जो काफ़ी सीज हैं जो हमारे अर्थ पे हैं, ठीक है। 90% ऑफ गुड्स ट्रेड इन वर्ल्ड इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग सी रूट्स। जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, जो बल्कि मटेरियल होता है, हैवी मटेरियल होता है, जिनको एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता या वाया रोड नहीं भेजा जा सकता, उसके लिए शिपिंग रूट्स यानी कि सी रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। देन मार्जिनल एंड इनलैंड सीज। Now what are these बेटा, there is no conventional classification seas on based of features, ठीक है। उनमें कई क्लासिफिकेशन में पहली आती है हमारी मार्जिनल सीज। तो मार्जिनल सीज आर डिवीजन ऑफ ओशियंस दैट सेपरेट कोस्टल जोन्स फ्रॉम ओपन ओशियंस, जो कोस्टल रीजन को ओशियन से अलग करती हैं, उनको हम मार्जिनल यानी कि जो ओशियन में और कोस्ट का जो बीच होता है उसके बीच में मार्जिन का काम करते हैं, उनको हम मार्जिनल सीज बोलते हैं। देन देयर इज इनलैंड सी। इनलैंड सीज कौन से होते हैं बेटा, इट इज लैंड लॉक्ड लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट और फ्रेश वाटर कवरिंग अ सेंट्रल एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट। ये कौन सी होती है बेटा, जो चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड होती है, ये सॉल्ट या फ्रेश वाटर की, जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट के सेंट्रल एरिया को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड द इनलैंड सी, यानी कि जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो सी एरिया। नाउ टाइप ऑफ सीज वी आर हैविंग, फर्स्ट इज बियरिंग सी। ये मार्जिनल सी है क्योंकि ये पैसिफिक एशियन को नॉर्थ मोस्ट पार्ट पे मार्जिन पे रखता है, ठीक है। देन देयर इज कैरेबियन सी, इट इज ऑल्सो मार्जिनल सी ऑफ एटलांटिक ओशियन इन द ट्रॉपिक ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देन देयर इज एरल सी, इट इज़ इनलैंड सी, यानी कि ये चारों तरफ से लैंड से लोकेटेड है, बॉर्डर्स बाय कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। देन अरेबियन सी, इट इज़ ऑल्सो द मार्जिनल सी इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडियन ओशन। देन देयर इज रेड सी, इट इज़ ऑल्सो मार्जिनल सी बेटा ऑफ इंडियन ओशन लाइंग बिटवीन अफ्रीका एंड Asia. Then there is North Sea. Now what's North Sea? It's also a marginal sea of Atlantic Ocean located between Great Britain, Scandinavia, Germany, Netherlands, Belgium and France. Now see बेटा, नॉर्थ सी को कितने बॉर्डर्स लगते हैं, वन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, देन स्कैंडिनेविया, देन जर्मनी, देन नेदरलैंड, देन बेल्जियम एंड फ्रांस। देन देयर इज ब्लैक सी, it is also an inland sea beta, it is inland sea because it is surrounded by the land on all sides located between southeast Europe and Asia. Next what we have beta, next we have Caspian Sea. Now what is Caspian Sea beta, it is the largest lake on planet located in western Asia on the eastern edges of Europe. बेटा ये सबसे बड़ी लेक है प्लेनेट पे जो कि वेस्टर्न एशिया, ठीक है, के ईस्टर्न एजेस पे लोकेटेड है। ईस्टर्न एजेस पे आ जाता है बेटा यूरोप, ठीक है, वहाँ पे ये लोकेटेड है, हैविंग एरिया ऑफ 37,100 किलोमीटर स्क्वायर। देन देयर इज डेड सी बेटा, डेड सी इज ऑल्सो इनलैंड सी क्योंकि ये भी चारों तरफ से जो है वो लैंडलॉक्ड है, ठीक है, बॉर्डरिंग जॉर्डन टू द ईस्ट, इजराइल एंड वेस्ट बैंक टू द वेस्ट, जिसकी ईस्ट साइड पे जॉर्डन एंड वेस्ट बैंक साइड पे इजराइल एंड द वेस्ट बैंक है। और इसका टोटल एरिया है 605 किलोमीटर स्क्वायर।
जियोग्राफर्स कॉल इट अ सॉल्ट लेक। जियोग्राफिक मोस्टली इसको सॉल्ट लेक बोलते हैं। रीज़न इट इज़ मेनली ट्रिब्यूटरी टू द जॉर्डन रिवर। Its salinity is highest among the water bodies, resulting in people floating on it without any effort। बेटा इसके वाटर में जो salinity लेवल है यानी कि सॉल्ट का लेवल है बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डेड सी। और इस वाटर की salinity की वजह से ही लोगों की जो बॉडी होती है इसके ऊपर अपने आप फ्लोट होती रहती है विदाउट एनी एफर्ट। यहाँ पे उनको स्विम नहीं करना पड़ता। द ड्यू टू हाई सेलिनिटी, हाई लेवल ऑफ सेलिनिटी ऑफ वाटर, द बॉडी ऑफ द पीपल फ्लोट्स ऑन दिस वाटर बाय itself। That's all for today. In next session we will do the lakes and other water bodies. Thank you बेटा।